इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है। इन्फॉर्म ह्यूमन में आप सभी दर्शकों का बहुत स्वागत है। हमारा स्पेशल एपिसोड स्वयं सिद्ध, हमने इसको नाम ही दिया है स्वयं सिद्ध, जिसमें इसके पीछे का भाव ये है कि हम ऐसी शख्सियत को मंच पे लेकर आए जिन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से अपनी तमाम जो अनुभव हैं उनका भरपूर उपयोग करके अपने जीवन में न सिर्फ सफलता प्राप्त की है, बल्कि वो अपनी कार्यशैली से समाज को और कहीं ना कहीं तमाम वर्गों को वो लाभान्वित कर रहे हैं। उनके व्यक्तित्व अपने आप में एक आदर्श हैं। ऐसी शख्सियतों को इस मंच पे लाकर उनसे बातचीत करने का उद्देश्य ये है कि हम उनसे सीखें, हमारे दर्शकों तक हम उनके व्यक्तित्व की काम करने की शैली वहाँ तक पहुँचा पाएँ, जिससे कहीं ना कहीं इसका हम सभी को लाभ हो। इसी सिलसिले में कई सारी शख्सियतों को हम लोग आमंत्रित करते रहे। आज हमारे बीच में राजेंद्र सक्सेना सर हैं। सर, आपका बहुत स्वागत है। धन्यवाद राजेश जी। हमारे दर्शकों को सर एक संक्षिप्त जानकारी प्रारंभिक बेस पे हम ये चाहेंगे कि मूलतः आप कहाँ से हैं और कैसे इस क्षेत्र में आपका आना। मैं वर्तमान में जिला प्रौढ़ शिक्षा अधिकारी देवास के पद पर पदस्थ हूँ और डाइट का प्रिंसिपल भी काफ़ी लंबे समय तक रहा और अभी वर्तमान में भी उसका चार्ज मेरे पास है राजेश जी। और पूर्व में भी हमने बहुत सारे स्कूलों में, हमारे जो प्रारंभिक स्तर के स्कूल हैं जिनमें हमारे प्राइमरी और मिडिल स्कूल आते हैं, उनमें बहुत काम किया है। लेकिन अभी वर्तमान जो कलेक्टर महोदय हैं, दरअसल अब मैं ये परिचय के बाद मूल उसी विषय पर आने वाला था। कलेक्टर ऋषभ गुप्ता जी का जो बहुत ड्रीम प्रोजेक्ट रहा, जिस प्रोजेक्ट को लेके देवास ही नहीं मध्य प्रदेश में बहुत उसकी चर्चा हुई। कई बार कई बड़े जनप्रतिनिधियों ने उसको एक बड़े अच्छे उदाहरण के तौर पर पेश किया। ये एक अलग प्रशंसनीय कार्य है। दूसरा, जमीनी स्तर पर ये देखें कि उससे बच्चे बहुत लाभान्वित हुए हैं और उनके भीतर की जो तमाम जो योग्यताएं वो भर के आई। इस पूरे प्रोजेक्ट के पीछे का जो पूरा एफर्ट है, इसको जमीनी स्तर पे लागू करना और इसको बहुत अच्छे ढंग से प्रेजेंटेशन इसका हो सके, जब हम बातचीत करते हैं तो इसका श्रेय आपके ऊपर जाता है। अरे राजेश जी, ऐसा कोई वो नहीं है। देखिए, मुख्य जो जैसे कलेक्टर साहब थे, उनके साथ मेरी बातचीत हो रही थी एक दिन, तो उन्होंने कहा कि राजेंद्र, अपन इसको देख रहे हैं हम प्राइमरी, मतलब हमारे जो प्राइवेट स्कूल हैं और गवर्नमेंट स्कूल अगर हम देखते हैं तो दोनों में बहुत सारा अंतर देखने को मिलता है। ये कब की बात? और ये मेरे ख्याल से सर ने ज्वाइन किया था और उसके बाद ही एक जो हमारी मीटिंग वगैरह होती है उसमें चर्चा निकल के आई थी। मतलब स्मार्ट क्लास के प्रोजेक्ट के पहले की बातचीत थी। और चूंकि कोविड के दौर में हमने देखा है बहुत सारी जो हमारी गतिविधियां थी, शैक्षिक गतिविधियां, वो ऑनलाइन संपादित होने लग गई थी। तो लेकिन कहीं ना कहीं कुछ मोबाइल से शुरुआत हो रही थी कि मोबाइल के थ्रू हम टीचर्स पढ़ा रहे हैं। कुछ कंटेंट हमारे भोपाल से आते थे, राज्य शिक्षा केंद्र से, वो मोबाइल पे आते थे, क्योंकि टीवी हमारे स्कूलों में है नहीं। तो फिर ये डिसाइड किया कलेक्टर सर ने कि अगर हम एक स्मार्ट टीवी लगा दें, मतलब प्राइवेट स्कूल के बच्चे जो हैं वहाँ तो स्मार्ट क्लासरूम देखने को मिल रहा है, लेकिन हमारे यहाँ पर जमीनी स्तर पर एक भी ऐसा स्कूल, मुश्किल से गिनती के स्कूल होंगे जहाँ पर टीवी वगैरह होगा, और वो भी कहीं डोनेशन से उनको मिला होगा। तो सर ने फिर इसको आगे जाके बोला कि अपन इस पे कुछ काम करें अपन। तो एक तो CSR फंड जो हमारे इंडस्ट्रीज का होता है, उससे दानदाताओं के माध्यम से, और कुछ NGOs जो काम कर रहे थे अन्य जिले में और देवास जिले में, उनके साथ बातचीत करके ये निर्णय लिया कि हम कम से कम एक 30 इंच कम से मिनिमम वाला साइज का टीवी हर स्कूल में, प्राइमरी और मिडिल स्कूल में हम स्थापित करें। और आपको जानकर हर्ष होगा, हमारे जिले में, देवास जिले में 1661 स्कूल हैं प्राइमरी और मिडिल मिला के, और आज की तारीख में हमने 100% कवरेज हमारे स्कूल में कर दिया है। क्या बात जी। और इसके पीछे का जो पूरा एक लंबा संघर्ष रहा होगा, कैसे इसको आपने? इसकी शुरुआत हुई राजेश जी 14 फरवरी को 2023 में,
जब हमारी विकास यात्रा चल रही थी, और उस समय माननीय देवास की विधायिका मैडम जो हैं गायत्री राजे पवार, उनसे हमने एक लोगो बनवाया, मेरी शाला स्मार्ट शाला, मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल के नाम से, और उसका विमोचन कराया लोगों का। और चूंकि विकास यात्रा हमारे सारे विकास खंड में चल रही थी, गांव-गांव जा रही थी, तो वो हम लोगों को साथ में एक साथ हमने सारे जितने भी हमारे विधायक महोदय हैं देवास, मतलब चाहे आपका खातेगांव हो गया, बागली हो गया, सोनकच्छ हो गया, वहाँ पे विमोचन एक साथ करा के, और फिर उन विकास यात्राओं में हमें बहुत सहयोग मिला। बहुत सारे दानदाता उसमें हमारे से जुड़े, और कुछ एनजीओज जुड़े, कुछ इंडस्ट्रीज जुड़ी, कुछ और जो धनाढ्य वर्ग था, जो कुछ शासकीय सेवा में मतलब कुछ योगदान देना चाह रहा था, उन लोगों ने हमें बढ़ चढ़ कर उस यात्रा के दौरान जो आपको लगातार काम करना पड़ा राजेश जी। और हुआ क्या, फिर हमने जिला स्तर पर एक कंट्रोल रूम स्थापित किया, और वहीं पर हमने एक इसका स्टॉकिस्ट भी बनाया, क्योंकि अब सब जगह से जब टीवी आने लग गए, तो उसको फिर हमने यहाँ जिला पंचायत देवास में हमने पूरा नीचे का हॉल लेके वहाँ हमने उनको रखा। तो CSR या अन्य माध्यम से टीवी आना तो शुरू हो गए थे, बिल्कुल। लेकिन इसमें और चुनौतियाँ क्या थी? राजेश जी, चुनौती सबसे बड़ी ये थी, अब टीवी आ गए हैं, टीवी स्कूल में जा भी रहे थे। दो चुनौतियाँ हमको देखने को मिली। एक था हमारे स्कूलों में इलेक्ट्रिसिटी, वो मतलब ना के बराबर ही थी, और दूसरा था कि हम टीवी लगा दिया, लेकिन टीचर और बच्चे उसका यूज कैसे करेंगे। मोबाइल है हमारे पास, हर टीचर के पास डाटा भी उपलब्ध है, तो एक दो जगह से ऐसा भी हुआ कि कुछ मेरे पास पिक्चर्स आए कि बच्चे कार्टून देख रहे हैं, फिर दिमाग में स्ट्राइक आया कि नहीं, हमने इस चीज के लिए इसको नहीं किया है। तो चूंकि उस समय मैं डाइट प्रिंसिपल भी था, और तो सर से बात हुई, कलेक्टर साहब से, तो सर ने बोला कि राजन, इस पर एक अपने को कंटेंट बनाना पड़ेगा। अच्छा। तो मेरे कुछ शिक्षक, बहुत अच्छे शिक्षक साथी हैं, उनसे 18 टीचर्स को मैंने हर ब्लॉक से चिन्हित करके और उनके साथ एक 5 दिन की वर्कशॉप करी, और उसमें हमने हमारे टेक्स्ट बुक्स जो हैं, जो पाठ हैं, उनसे रिलेटेड यूट्यूब के और जो बड़े एकेडमीज के जो वीडियोस होते हैं, उनको लिंकेज किया। तो अब जो बन गया, और इसको हमने टीचर फ्रेंडली किया। हमने उनको PDF बना के दिया टीचर को, और प्रत्येक टीचर के मोबाइल में, आप मेरा मोबाइल देखेंगे तो मेरे मोबाइल में भी वो PDF आपको मिल जाएगा। आपको कुछ नहीं करना है, मोबाइल से अपने डाटा ऑन करके टीवी वो जुड़ेगा, और उसको आप लिंक को अगर क्लिक करेंगे, मान लीजिए आप आपका कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट पढ़ा रहे हैं, संविधान का, भारतीय संविधान पढ़ा रहे हैं, तो उससे रिलेटेड आपको सामाजिक विज्ञान में जाकर उस वीडियो को क्लिक करना है, तो वो पूरा वीडियो आपका भारतीय संविधान से रिलेटेड वहाँ पे खुल जाएगा। तो उससे दो फायदे हुए राजेश जी हमको, मतलब टीचर या तो पहले पाठ पढ़ा ले और उसके बाद फिर वीडियो दिखा ले बच्चे को, या पहले वीडियो दिखा ले और उसके बाद पाठ पढ़ा ले। तो यहाँ पर देखने में आया कि बच्चों के जो सीखने की जो एक वो रहती है, मेमोरी रहती है, वो थोड़ी सी एवरलास्टिंग हो। मतलब एक बार तो हम अगर मौखिक कोई हम बात कर रहे हैं तो वो क्षणिक रहता है, हो सकता है 1-2 दिन याद रहा फिर भूल गया, लेकिन अगर कोई चीज हम सामने देख रहे हैं उसको, बिल्कुल सही बात, तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा लंबे समय, सुना और देखा दोनों हो गया, दोनों देखा। इसमें 2 चीजें तो हुई सर। पहली चुनौती आपके पास टीवी इकट्ठा करनी थी, वो हो गया। उसके बाद फिर कंटेंट भी डेवलप कर दिया। एक और इलेक्ट्रिसिटी वाली बात आई जी। सभी ब्लॉक के जो हमारे प्रिंसिपल संकुल प्राचार्य और DO BRC और DO और DPC सबसे मिलकर बैठक करी, और उसमें ये निर्णय लिया गया, मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी जो है उसको भी बैठक में बुला के कि भाई अनिवार्यतः हमारे सारे स्कूल में कनेक्शन वो हो जाए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि मात्र अब देवास जिले में 19 स्कूल ऐसे बने हैं जो कन्नौज और बागली क्षेत्र के हैं, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी नहीं हो पाई है। वो भी पोल का डिस्टेंस ज़्यादा होने से, ये स्कूल हमारे बाहर हैं तो उसमें खर्चा बहुत आ रहा है। तो यहाँ पर भी जिलाधीश महोदय गुप्ता सर का ऐसा, उन्होंने किसी इंडस्ट्री से बात करी है और वहाँ पर हम सोलर एनर्जी देने जा रहे हैं।
तो वो भी हमारा 100% ये सब चीजें सॉर्ट आउट होती गई। बिल्कुल बिल्कुल। फिर बिल्कुल। इसके परिणाम कैसे आना शुरू सर, बच्चों के बीच में उनकी क्या प्रतिक्रिया आपको देखने को मिली? मैं ज़्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता हूँ राजेश जी, कभी आपको मौका मिले तो देवास जिले के किसी भी स्कूल में आप जाइएगा और बच्चों में एक देखिए हमारे पास जो बच्चे हैं वो बिल्कुल बहुत ही मतलब आर्थिक रूप से बहुत कमजोर वर्ग के बच्चे आ रहे हैं। जो अगर सक्षम है आपका वो तो प्राइवेट स्कूल में भेज देता है ना, लेकिन हमारे पास जो बच्चे आ रहे हैं वो बहुत निम्न तबके के बच्चे हैं। तो उनमें उनके घर में मतलब टीवी होगा, मुझे इसकी भी संभावना कम है। तो वहाँ पर अगर फ्री टाइम में वो कुछ अगर कार्टून देख रहे हैं तो वो एक उसके चेहरे की खुशी वो अलग ही झलकती है। और टीचर को भी एक है कि मेरा स्कूल आज की तारीख में मैं टीवी के माध्यम से पढ़ा रहा हूँ। टीचर के मन में भी एक भाव है कि नहीं मैं इसको, मतलब बच्चे भी उत्साहित हैं और टीचर भी उत्साहित है। प्लस अभी हमने बीच में हमारा जो नेशनल अचीवमेंट सर्वे होता है जो अभी पिछले साल हुआ था और स्टेट अचीवमेंट सर्वे भी हुआ था, उसके भी रिजल्ट मतलब देवास जिला अच्छे मतलब 8वीं और 9वीं पोजीशन पे आया है। इसका रिजल्ट पिछले साल का 5वीं 8वीं के रिजल्ट पे भी हमको देखने को मिला कि हमारे देवास जिले के बच्चों ने बहुत अच्छा प्रोग्रेस दिखाई है। क्या बात जी। तो ये एक अंदर से खुशी होती है कि हम कुछ अच्छा कर पाए बच्चों के लिए और टीचर के। एक अंतिम प्रश्न और सर जी, ये सब चीजें जब आपकी सफल होती गई जी और आपका एक जो ड्रीम प्रोजेक्ट था, कलेक्टर साहब का ड्रीम प्रोजेक्ट था, सफल हुआ जी, उसके बाद आपकी सर से कभी बातचीत हुई? किस तरह की खुशी व्यक्त की उन्होंने? खुशी क्या, उन्होंने एक और ड्रीम प्रोजेक्ट लॉन्च कर दिया। राजेश जी, मेरी शाला संपूर्ण शाला नाम से एक और प्रोजेक्ट, ये चूंकि खत्म हो गया था हमारा, तो आप अगर देखेंगे तो हमारे जो प्राइमरी और मिडिल स्कूल के बच्चे हैं हमारे पास 97,000 बच्चे हैं टोटल जिले में जो 1 से लेकर 8 तक में अध्ययन कर रहे हैं। ये बच्चे मैक्सिमम 1661 स्कूल की अगर मैं बात करूं तो मुश्किल से 100 या 125 स्कूलों में फर्नीचर था। बाकी स्कूलों के बच्चे ज़मीन पर बैठ के पढ़ाई कर रहे थे। और चूंकि लास्ट ईयर 2023 में आपको विदित होगा 5वीं और 8वीं बोर्ड हो गई, तो कलेक्टर सर भी मॉनिटरिंग पे गए, मैं भी मॉनिटरिंग पे गया था। तो बच्चे 5वीं और 8वीं के बच्चे हमारे ज़मीन पे बैठ के लिख रहे थे। तो कलेक्टर सर ने जैसे कॉपी उठाई तो वो लिखते समय वो उसमें छेद हो रहा है या फट रहा था। तो मतलब मुझे भी बहुत खराब लगा कि मतलब बच्चे ऐसे बोले, सबके पास तो वो गद्दा या वो हार्ड बोर्ड वगैरह नहीं रहता है। तो फिर सर ने कहा कि नहीं राजन, इस पर अपने को काम करना है मतलब फर्नीचर के लिए। तो हमारी मंत्री महोदय थी उषा ठाकुर मैडम, 15 अगस्त 2023 में हमने मेरी शाला संपूर्ण शाला का उद्घाटन उषा मैडम से कराया और 1661 स्कूल में आज की तारीख में 702 स्कूलों में हमने फर्नीचर दे दिया है। क्या मान जी। और ये अभियान हमारा जारी है। इसमें भी हमने बहुत सारे दानदाता हैं, इंडस्ट्रीज वाले हैं, CSR है, BNP हमारा बहुत बड़ा सहयोगी रहा है इसमें दोनों में। मतलब मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल और इसमें भी पिछले बार उन्होंने करीब 100 स्कूलों में 100 स्मार्ट कक्ष बनाए थे जिसमें उन्होंने टीवी डोनेट किया। हम इसके साथ में राजेश जी लाइब्रेरी पे भी काम कर रहे हैं। अच्छा। मतलब आजकल आपने देखा होगा हमारी जो नई जो बच्चे हैं पढ़ना से पता नहीं क्यों दूर भाग रहे हैं, एक अटैचमेंट खत्म होता जा रहा है। तो ये प्रयास है कि कम से कम लाइब्रेरी की किताबें अगर आ जाती हैं उसमें, तो हमने अभी 352 स्कूलों में लाइब्रेरी की स्थापना कर दी है। अच्छा। और आप विश्वास नहीं मानेंगे, एक भी पुस्तक हमने क्रय नहीं करी है। आपके पास अगर पुरानी किताब है, कोई पुराना कॉमिक्स है, कुछ है, हम आपसे उसको दान में ले रहे हैं और वो वहाँ पे स्टैब्लिश कर रहे हैं। और इन तीनों प्रोग्राम में मेरा स्कूल स्मार्ट स्कूल होगा, चाहे मेरी शाला संपूर्ण शाला है या लाइब्रेरी का है, तीनों में एक शासन का एक भी पैसा नहीं लगा। ये भी उपलब्धि है। क्या बात। तो ये एक शख्सियत सर से हमने तमाम विषयों पर बात की। स्मार्ट क्लास को लेकर बहुत विस्तार से बात हुई कि किस तरह से उसको ज़मीनी स्तर पर बहुत
संघर्ष के साथ और कितना एफर्ट के साथ उस पर काम किया और आज उसके परिणाम बहुत सकारात्मक परिणाम। कुछ स्कूलों में भविष्य में हमारी टीम पहुंचेगी। और बिल्कुल राजेश जी, स्वागत है आपका। और मैं चाहूँगा, एक्चुअल में एक थर्ड पार्टी मूल्यांकन भी होता है, अगर आप उसको हमको फीडबैक देंगे कि कैसा क्या है तो उसका स्वागत होगा। ओके, थैंक यू, बहुत धन्यवाद, आज आपने हमें समय दिया। थैंक यू राजेश जी। इन्फॉर्म ह्यूमन, आप तक सच पहुंचे, यही हमारी कोशिश है।